रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज अमेरिका को संकेत दे दिया कि ये युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। पुतिन ने तो इस युद्ध को अब इशारों में वर्ल्ड वॉर तक कह दिया है। ऐसे में पुतिन को पश्चिमी देशों से मुकाबले के लिए नए हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। माना जा रहा है कि पुतिन जो वर्ल्ड वॉर लड़ेंगे वो मेड इन चाइना होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। 深感忧虑。危机爆发以来，中国始终立足是非曲直，恪守客观公正。习近平主席提出4个应该、4个共同、3点思考，为缓和局势。 चीन की ओर से बयान आया है कि वो यूक्रेन और रूस के बीच विवाद को शांति से हल करवाना चाहता है, लेकिन चीन पर एक कहावत फिट बैठती है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। एक तरफ तो चीन यूक्रेन के लिए शांति का ढोंग कर रहा है, दूसरी ओर युद्ध की आग भड़काने वाला कदम उठाने जा रहा है। यकीन न हो तो ये तस्वीरें देखिए। चीन और रूस की नौसेनाओं के जहाज तैयार हैं। दोनों देशों की सेनाएं भी रेडी हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने दक्षिण अफ्रीका में साझा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। वैसे रूस के साथ ये सैन्य अभ्यास आम बात हो सकती है, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने चीन को लेकर जो बातें कही है वो बेहद गंभीर है। पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने दावा किया था कि चीन की कंपनियां पहले ही रूस को मदद दे रही हैं। ब्लिंकन का दावा है कि बीजिंग मॉस्को को घातक मदद भी दे सकता है, जिसके बाद एंटनी ब्लिंकन ने चीन को चेतावनी भी दी थी कि अगर चीन ने रूस को विनाशकारी हथियार दिए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि उस वक्त चीन की ओर से रूस को हथियार देने का खंडन हुआ था, लेकिन अमेरिका को चीन के दावों पर यकीन नहीं। अमेरिका के दावों के बीच चीन के वरिष्ठ अधिकारी रूस के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को 1 साल होने वाले हैं और चीन पर रूस को घातक हथियार देने के आरोप लग रहे हैं, तब चीन के अधिकारियों का रूस दौरा अमेरिका के दावों पर सही ठहराता हुआ दिखता है। पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती जग जाहिर है। चीन हमेशा रूस का साथ देता आया है। 1 साल से युद्ध के कारण रूस के सैन्य भंडार गिर रहे हैं और रूस को और हथियारों की जरूरत है। रूस को चीन की कंपनियों से सैन्य कल पुर्जे अभी भी मिल रहे हैं। अमेरिका की सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज का दावा है कि चीन की कंपनियां रूस को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, रडार के इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों का निर्यात करती आ रही है। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद चीन विनाशकारी हथियारों की सप्लाई रूस को नहीं करेगा, इस पर यकीन करना मुश्किल है। चीन की एक कोशिश ये भी होगी कि वो रूस का साथ देकर सीधे सीधे अमेरिका की ताकत को चैलेंज करे, क्योंकि अमेरिका ने कई बार ताइवान में चीन को चैलेंज करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन में पिछले 1 साल में क्या कुछ बदला और युद्ध के बाद यहाँ हालात क्या हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अब आपको हम लिए चलते हैं यूक्रेन के बोरोद्यांका, जहाँ की तस्वीरें विचलित कर देने वाली थी। अब वहाँ हालात क्या हैं, बता रही है संवाददाता शिवांगी ठाकुर। ये लोग आस लगाकर अपने आशियाने को देख रहे हैं। कईयों के घर टूटे, कईयों के अपने छूटे, कईयों का पता नहीं चला कि आखिर वो कहां हैं भी या नहीं। युद्ध को 1 साल होने आया है, पर इनका जीवन मानो थम सा गया है। यह है यूक्रेन का बोरोद्यांका इलाका। ये वो इलाका है जो काफी समय तक रूसी सेना के कब्जे में रहा और यहाँ जमकर तबाही मची।
यहाँ के लोग तबाही के एक साल को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। जी न्यूज आज यूक्रेन के इसी शहर पहुंचा है जहां तबाही के निशान बता रहे हैं कि अब ये शहर पहले जैसा नहीं रहा। मेरी मौजूदगी इस वक्त यूक्रेन के बोरोडियांका इलाके में है। ये वो इलाका है जो बहुत लंबे समय तक रूस की सेना के कब्जे में था। अब एक साल बाद यहाँ क्या तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे ठीक पीछे आप देखिए, ये यहाँ का एक रेसिडेंशियल इलाका है और पिछली बार 9 महीने पहले जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हालात कुछ ऐसे ही थे। यहाँ लगातार मिसाइल अटैक्स हुए। न सिर्फ जो मिसाइल अटैक है वो किए गए, लोगों के साथ भी बर्बरता की गई और इसके साथ साथ बैंक को लूटा गया, घरों को बर्बाद किया गया। सामान यहाँ से ये आरोप लगा रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं कि रूस की सेना लेकर गई, खाने पीने का सामान हो या फिर ठंड से बचने का सामान हो। जिस रिहायशी इलाके को आप अभी देख रहे हैं, ठीक 9 महीने पहले ये कैसा दिखता था, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से रूसी सेना के आक्रमण के बाद ये पूरा इलाका क्षतिग्रस्त है। इमारतें यहाँ धराशायी हो गई हैं और रेस्क्यू की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। जैसा कि लगातार यूक्रेन की सेना क्लेम कर रही है, कह रही है कि माइंस लगाकर रूसी सेना यहाँ से गई हुई। और देखिए मौसम की भी मार है, लगातार यहाँ बारिश हो रही है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी परेशानी हो रही है। बोरोडियांका में इस महिला के घर जब रूसी मिसाइल आकर गिरी तो ये घर पर तो नहीं थी, लेकिन उस दिन को याद कर सिहर जाती है। Таке побачили. Ми бачили тільки з інтернету все спочатку, а потім уже побачили вживую все. अब बोरोडियांका की हालत पहले से ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों की आवाजाही यहाँ बढ़ी है। लोग आसपास के अपने टूटे फूटे घरों की मरम्मत भी करवा रहे हैं। रिहायशी इलाकों के अलावा कमर्शियल इलाकों का भी यही हाल है। यहाँ न जीवन गुजर बसर करने के लिए बचा है, न ही 2 वक्त की रोटी ठीक से खाने को मिल पा रही है। फिर भी ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए आप, एक ऐसा बिल्डिंग जो कि कमर्शियल बिल्डिंग था और यहाँ पर आप देखिए कि ये तस्वीरों में जो आपको ध्वस्त नज़र आ रहा है वो एक ATM है जो अब काम नहीं करता। ज़रा कैमरा पैन करके पीछे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं जो तस्वीरें उतार रहे हैं। यहाँ सामने भी कुछ लोग हैं जो तस्वीरें उतार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो या तो यहाँ पर काम करते थे इस कमर्शियल एरिया में या फिर जिनके ऑफिसेज यहाँ पर थे, अब वो वापस आ रहे हैं। कुल मिलाकर बोरोडियांका में जो दहशत रूसी सेना ने मचाई उसे अब तक यहाँ के लोग भुला नहीं पाए हैं और अपने उजड़े आशियानों से लेकर अपने बिछड़े लोगों की टीस उनके दिल में आज भी ताजा है। इंतजार सिर्फ इस बात का कि बस अब ये युद्ध खत्म हो। जिस तरह का माहौल अब है उसमें पहले दिन और आज ज्यादा फर्क नहीं आया है। बोरोडियांका से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।